तो यहाँ मसला ये चीज है कि जिला रियासी और ये सब डिवीजन महौर इलाका गुलाबगढ़ जो है, मुझे अपने यूनियन जो है ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन जो है, जिसमें जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट है अब्दुल मजीद साहब और प्रोफेसर कालिदास जी जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने मुझे यहाँ का जिम्मेवारी दिया है, सदर कॉन्स्टिट्यूंसी गुलाबगढ़ का सदर बनाया है ओबीसी का। तो इस सिलसिले में बड़ी देर से मैं चाहता था कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं और हमारे लोअर कम्युनिटियों तक ये बात पहुंचे कि हमारी बात करने वाले किस इंसान को यूनियन की तरफ से जिम्मेदारी है कि वो हमसे जुड़ सके और हमारे साथ आकर वो जो भी अपनी प्रॉब्लम है ओबीसी के रिलेटेड हमसे वो शेयर करें और हम आगे यूनियन तक और सरकार तक वो बात पहुंचाए। उसी सिलसिले में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। अब ये चीज है कि यहाँ जो ओबीसी तबका है, जो लोअर कम्युनिटियां हैं, जो इलाके में दबे कुचले लोग हैं, तो यहाँ के सियासतदानों ने हमेशा इन दबी हुई कौमों के साथ इस्तेसाल किया, क्योंकि इनकी बात आज तक आगे नहीं पहुंची। ये यूटी होने के बाद ये चीजें हुई है, तो ये यूटी होने के बाद जो इम्प्लीमेंट चीजें हुई, तो हम मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारे कम्युनिटियों को ये दर्जा दिया और हम इस के मुस्तहिक हुए कि हमारे जो आने वाली नस्ल जो है, आने वाली पीढ़ी जो है, उनको इसका क्राइटेरिया मिले और वो आगे बढ़ सके, चाहे तालीमी निजाम हो, सोशली हो, एजुकेशनली हो, कुछ भी मतलब जो भी इसमें आता है। तो इसी सिलसिले में आपसे मुखातिब हुआ कि मैं ये अपनी बात अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी गुलाबगढ़ के लोग जो है, तो अभी सियासी बिगल बच चुका है कि हमारे लोगों को यूज एंड थ्रू करते हैं, बांटते हैं, तरह तरह के बयानात देकर अलग आगे कर देते हैं। तो मैं हमारी जो ओबीसी कम्युनिटी है, जो इलाके के अंदर हमारे लोग हैं, बिछड़े लोग हैं, बिछड़े जाति के लोग हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके लिए हम शाना बशाना काम कर रहे हैं, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपने लोगों की बात को आगे पहुंचाना चाहते हैं। तो आप लोग हमारे साथ मिलजुल कर रहे हैं ताकि आप इस इलेक्शन में मिसयूज न हो, बिला वजह आपके वोट का कोई नुकसान, आपके वोट का नुकसान न करे, जिससे हमें 5 साल और पीछे जाना पड़ेगा। क्योंकि ये हम उस कैंडिडेट के साथ हमारी तंजीम कॉपरेट करेगी जो यहाँ से जाकर और असेंबली में जाकर जो हमारे इश्यूज को आगे बढ़ाएंगे और हमारे जो कम्युनिटी के मुतालबे हैं तो उनको आगे रेस करते रहेंगे डेली बेसिस पे। तो और कुछ कम्युनिटियां ऐसी भी है कि जो एसटी के मुस्तहिक हैं, तो उनकी बात भी वो आगे पहुंचाएंगे कि इन लोगों का जो जिस तरह पुलिस रजौरी हमारा साथ वाले मतलब जिले हैं, तो हमसे अगर पुलिस और रजौरी को देखा जाएगा तो हमसे एडवांस 50 साल वो लोग हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है यहाँ की नुमाइंदगी नहीं रही कि जिला रियासी को छोड़ दिया, क्योंकि हम पीर पंचाल में आते हैं, पीर पंचाल में पुलिस रजौरी और रियासी ही आता है, तो हम पीर पंचाल के हिस्सा होने नाते भी हमें छोड़ दिया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया, तो कुछ कैटेगरियां मिली, तो यहाँ इस पर भी इश्यूज रहते हैं। तो इसलिए में कश्मीरी आया है उनको, तो वो बड़े सारे नौजवान मेरे साथ फोन राब्ते पे जुड़े रहते हैं। तो एक्चुअली तहसीलदार साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई बखूबी, अभी मैं इस बात पर तहसीलदार साहब से ये बात शेयर करूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो हमारे यूनियन है, पर डे हमारे तहसीलदार जितने भी हैं जम्मू कश्मीर में, सब जगह से वो इन कम्युनिटी को इशू कर रहे हैं। मेरे पास सारी सर्टिफिकेटें हैं, मैंने प्रिंट देकर वो सारी चीजें निकाली है। तो मैं वो तहसीलदार साहब से बात करूंगा कि इस मुद्दे पर तहसीलदार साहब जवाब देंगे कि क्या वजह होगी, वो तहसीलदार साहब से बात करके पता चलेगा। आने वाले हम इस इलेक्शन में अभी हमारी टीम जो है, ये बहुत सारा वोट है यहाँ पे, कोई ये सैकड़ों में नहीं है, हमारा ओबीसी तबके का वोट जो है हजारों में है, और हम किसी अच्छे नुमाइंदे को चुनेंगे और ओबीसी तबका किसी अच्छे नुमाइंदे के साथ कॉपरेट करेगी। पूरे इलाके का वोट जो ओबीसी का है वन साइड जाएगा और किसी अच्छे नुमाइंदे को हमारा वोट जाएगा। इसीलिए मेरा मैसेज है अपनी ओबीसी कम्युनिटीज के लोगों से कि आप बिला वजह अलग अलग फैसले नहीं लें, हमसे राब्ता करें, हम मिलजुल कर इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे और किसी अच्छे नुमाइंदे को चुनेंगे।